राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज मैं बताने जा रही हूँ कि एकादशी व्रत कब है। यह साल की आखिरी एकादशी है, फिर इसके बाद 2025 लग जाएगा। और हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु पर समर्पित है, उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। और मान्यता है कि इस व्रत और पूजा अर्चना करने से, जो एकादशी व्रत है उसका व्रत और पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन की हर समस्याओं का समाधान हो जाता है। और एकादशी व्रत माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और सभी को यह व्रत रहना चाहिए। और मान लीजिए आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो उसका भी उपाय है, मैं अभी आपको बताऊंगी। आप लोग लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। और जैसा कि हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ती है, 2 एकादशी महीने में पड़ती है और साल में 26 एकादशी पड़ती है। 24 पड़ती है, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास आ जाता है तो 26 एकादशी पड़ती है और वैसे साल में 24 एकादशी पड़ती है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार एकादशी जो तिथि है वह मतलब इस मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन सच्चे मन से, जो एकादशी तिथि होती है उस दिन सच्चे मन से भगवान श्री हरि का और माता लक्ष्मी का ध्यान करें और पूजन अर्चन करें। और एकादशी, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एकादशी व्रत है जो दशमी वेदी नहीं रहा जाता है, हमेशा द्वादशी वेदी ही एकादशी व्रत को रखा जाता है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करके आप हर कार्य को अपने सिद्ध कर सकते हैं, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है और व्यक्ति जो है वो तरक्की करता है। और एकादशी के दिन अन्न धन का दान करने से जो जातक है, जो व्रत रह रहा है, उसको जीवन में कभी भी अन्न और धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। और हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है उसको सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं कि पौष मास की जो पहली एकादशी है वह कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 25 दिसंबर की रात 10:29 पर प्रारंभ हो जाएगी और वहीं इस एकादशी का जो समापन है वह 27 दिसंबर को रात्रि में 12:43 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो पौष मास की जो पहली एकादशी यानी कि सफला एकादशी है वह 26 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। और सफला एकादशी का जो व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वह मैंने आपको बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्रत का पारण का समय। सफला एकादशी के व्रत का पारण का समय 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक के बीच में आप पारण कर सकते हैं। वही द्वादशी तिथि का समापन जो है 28 दिसंबर को रात्रि में 2:26 पर होगा। ऐसे में हम सभी जो है व्रत 26 दिसंबर को रहेंगे और 27 दिसंबर को व्रत का पारण करेंगे, जो कि मैंने आपको समय बताया, एक बार और रिपीट कर रहे हैं। 7:12 से लेकर 9:16 तक पारण का समय है। तो ऐसे में आप सभी इस बीच में पारण कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एकादशी आप व्रत करें ना करें, एक बात अवश्य ध्यान रखें। तो इसके लिए मैं आपको बता रही, नारद जी के द्वारा बताया गया है ये कि एकादशी अगर मान लीजिए आप अन्न नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, तो एकादशी के जो 24 एकादशी के नाम हैं आप माला लेकर उन नामों की माला कीजिए। तो अगर आप 108 मंत्र माला कर सकते हैं, मतलब 108 मतलब हर एक मन का निकालेंगे तो एक एकादशी का नाम, दूसरा मन का दूसरी एकादशी का नाम, इस तरह से आप पूरी 24 एकादशी का नाम बोलेंगे और माला करेंगे तो उससे
आपको एकादशी व्रत रहने का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कोई बीमार है, नहीं अन्न छोड़ सकता है, नहीं कुछ कर सकता है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो आप व्रत रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भी आपको व्रत का ही फल प्राप्त होगा अगर माला करते हैं आप। तो ये मैंने आपको जानकारी दी। और एकादशी व्रत में आपको क्या करना है, सबसे पहले सभी कार्यों की सफलता के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और इसमें प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात आप व्रत का संकल्प लें और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा के पश्चात आप पूरा दिन निराहार व्रत रहें और संध्या के समय पूजन अर्चन करने के पश्चात आप मतलब फलाहार कर सकते हैं। और इसमें अन्न ग्रहण नहीं किया जाता, जैसा कि मैं आपको हर एकादशी में बताती हूँ। और सफला एकादशी जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सभी एकादशी में लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और यह व्रत करने से आय और सुख में वृद्धि होती है। सफला एकादशी व्रत सच्चे मन से पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है और मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं। सफला एकादशी जो व्रत करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी जो व्रत है वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी पितरों को मोक्ष प्राप्त कराती है। सफला एकादशी के दिन दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि सफला एकादशी के दिन क्या क्या महत्व है। और धार्मिक मान्यता है कि सफला एकादशी व्रत करने से सभी कार्यों में सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सफला एकादशी जो है पौष मास की पहली एकादशी है, यानी कि कृष्ण पक्ष की एकादशी। और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसको सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान के साथ ही कुछ चीज़ों का विशेष आप दान करें, जैसे कि आप फलों का दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, तिल आदि की भी दान कर सकते हैं। इस समय तिल की चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। और सर्दियों में जो भी ज़रूरत होती है, मान लीजिए कंबल वगैरह भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको एकादशी के बारे में बताया कि एकादशी का शुभ मुहूर्त भी बताया, महात्म भी बताया और विशेष जानकारियाँ दी हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। राधे राधे अवश्य लिखा करिए आप लोग। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।